शाहाबाद जो है वीरों की धरती रही है। आप सबों को ज्ञात है कि शाहाबाद के लोग बड़े पौरुषवान लोग हैं कि आगामी 8 तारीख की ऐतिहासिक रैली, सफल रैली, जन सैलाब उमड़ेगा और उससे हम लोग आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को, जिसका एक मजबूत घटक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कैसे मजबूत घटक के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूती प्रदान करे, उसका आगाज हम लोग करने वाले हैं। कोई गठबंधन में फर्क पड़ने का सवाल कहाँ है। नाम जब आगे चिराग पासवान, इस बात से किसे इनकार है कि अगले 2 से 3 दशकों की राजनीति में, इस बात से ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह स्पष्ट है। कहाँ किसी को इससे इनकार है कि आगामी 2 से 3 दशक तक बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक प्रासंगिक चेहरा और एक मजबूत धुरी के रूप में रहने वाले। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनावी वर्ष है और सभी राजनीति पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एक प्रकार से जिस तरह से एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। हालांकि चिराग पासवान के जो दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी के जो समर्थक हैं, वो उनका कहना है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होंगे। हालांकि इस दावे में कितना दम है और भी कई सवाल हैं, क्योंकि चिराग पासवान अब पूरी तरह से जो है चुनावी मूड में आ गए हैं। 8 जून को शाहाबाद इलाके में बड़ा जो है एक जनसभा करेंगे और उनकी इसी के तहत यात्राएं भी शुरू होने वाली है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अभिषेक, लोजपा के महासचिव और इस कार्यक्रम के प्रभारी बनाए गए हैं। सर से ही सीधा सवाल है, सर 8 जून की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले उस विषय पर बात कर लें। जैसा मैडम आप सबों को ज्ञात है कि आगामी 8 जून को आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान, रमना मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक भव्य रैली आहूत की गई है। और ये जो रैली हमारी है, ये शाहाबाद प्रमंडल जिसमें 32-33 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उस पूरे प्रमंडलीय स्तर पर इस रैली का आयोजन हम लोगों ने किया है। और एक अभूतपूर्व उत्साह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं में, एक अभूतपूर्व उत्साह और जोश मैं देख रहा हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस रैली के माध्यम से शाहाबाद की धरती पे जो शंखनाद होगा, उसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सबों को सुनाई देगी। और आप और मीडिया के हमारे सारे बंधु, भारी संख्या में कैमरामैन सब वहाँ उपस्थित रहेंगे और आप लोग साक्षी होंगे कि आगामी 8 तारीख की ऐतिहासिक रैली, सफल रैली, जन सैलाब उमड़ेगा और उससे हम लोग आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को, जिसका एक मजबूत घटक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कैसे मजबूत घटक के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूती प्रदान करे, उसका आगाज हम लोग करने वाले हैं। शंखनाद और श्री गणेश करने वाले हैं। सर, आपको याद होगा 2024 हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसी के तहत चिराग पासवान भी सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बने। सवाल यह है कि शाहाबाद सीट, आप लोगों को पता होगा कि कितनी बड़ी चुनौती अभी एनडीए के लिए बनी हुई है। शाहाबाद की सीट जितना एनडीए के लिए बहुत कहा जाए कि एक तरह से चुनौतीपूर्ण भी बनी हुई है और इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। ऐसे में शाहाबाद को ही चिराग पासवान चुने, क्या लग रहा है आगे कुछ बड़ा खेला तो नहीं होगा राजनीति में? मैडम, शाहाबाद जो है वीरों की धरती रही है। आप सबों को ज्ञात है कि शाहाबाद के लोग बड़े पौरुषवान लोग हैं, बड़े पुरुषार्थी लोग हैं और वीरों की धरती ऐतिहासिक रूप से शाहाबाद की धरती को कहा जाता है। और जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, किसी चुनौती से हमारा दल और हमारा नेता, किसी चुनौती से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। और जैसा आपने कहा, राजनीति में और गठबंधन में हम लोग इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वर्तमान में जो स्वरूप और जो माहौल दिखाई दे रहा है, शाहाबाद में व्यापक जन समर्थक हमारे दल और हमारे गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्राप्त होगा। कहीं से कोई संदेह नहीं है मैडम।
क्या ये जो जनसभा होने वाली है ये सिर्फ चिराग पासवान की रहेगी या फिर एनडीए के सहयोगी दलों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है? ये मैडम विशुद्ध रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, विशुद्ध रूप से ये दलीय सभा है। इसमें केवल दल के कार्यकर्ता कोने कोने से शाहबाद से आएंगे, दल के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। चूँकि हम लोग एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हैं, तो हमारा कोई भी कदम जो होता है जो हमारे दल को मजबूती देता है, स्वाभाविक है कि हमारे गठबंधन को भी मजबूत करेगा। लेकिन सवाल यह है सर कि चिराग पासवान को लेकर कई तरह की राजनीति में अब चर्चाएं चलने लगी है। चर्चा यह भी है कि उनके पार्टी के जो नेता हैं, भले ही चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन उन्हीं के जीजाजी कहते हैं कि शाहाबाद के कोई भी सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम, किसी सीट से चुनाव लड़ना या न लड़ना वो तो हमारा आला नेतृत्व और कार्य समिति ही तय करेगी उस बात को। किंतु जैसा हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी ने कहा है कि इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक मजबूत घटक के रूप में उपस्थित है। जहां तक हमारी बात है, आगामी आसन्न विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने चिराग पासवान ने भी स्पष्ट किया है कि ये चुनाव जो है हमारे परम आदरणीय अभिभावक स्वरूप मुख्यमंत्री नीतीश जी, उनके नाम और चेहरे पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के अंदर, और न केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता, बिहार के सारे युवाओं के अंदर ये एक आस है, ये आशा है कि भविष्य में बिहार का नेतृत्व, इस प्रदेश का, इस सूबे का नेतृत्व चिराग जी के हाथों में आए। और राजनीति में अगर हमारा कार्यकर्ता ऐसी आशा रखता है और ऐसा चाहता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। लगता है कि अब चिराग पासवान केंद्र की राजनीति करने के बाद बिहार में वो सहज महसूस करेंगे, क्योंकि केंद्र की राजनीति अलग राजनीति मानी जाती है और राज्य की राजनीति जो है वो अलग मानी जाती है। चिराग पासवान, ये कोई दुमत नहीं है कि अपने समाज के एक बड़े नेता हैं और चिराग पासवान पर सब उनके जो समाज के लोग हैं वो भरोसा भी जताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में सक्रिय तौर पर राजनीति करना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जब सवाल उठा है, उनके कार्यकाल पर जब सवाल उठा है, तो वो स्टैंड लिए हैं, वो बड़ा स्टैंड लिए हैं जो कि सभी लोगों ने देखा है। आप भी राजनीति में, आपको भी उस बात से आप भी अवगत होंगे। इस बार बीजेपी भी ऑलरेडी कह चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी पार्लियामेंट की तरफ से, जैसा कि बड़े जो नेता थे वो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तय करेगी, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो नेता है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो नहीं लगता है कि कुछ इससे गठबंधन पे फर्क भी पड़ेगा? नहीं, कहाँ कोई गठबंधन पे फर्क पड़ने का सवाल कहाँ है। नाम जब आगे चिराग पासवान, इस बात से किसे इनकार है कि अगले 2 से 3 दशकों की राजनीति में, इस बात से ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह स्पष्ट है। कहाँ किसी को इससे इनकार है कि आगामी 2 से 3 दशक तक बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक प्रासंगिक चेहरा और एक मजबूत धुरी के रूप में रहने वाले हैं। इस बात से तो हमारे राजनीतिक विरोधी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी इनकार नहीं करते हैं। तो इस बात में संदेह किसे, इस बात में किसी को संदेह नहीं है। और जहाँ तक हमारे नेता की, हमारे दल की बात है, हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता की छवि इतनी सर्वव्यापी है और हमारे दल और हमारे नेता की स्वीकार्यता इतनी अधिक है। और जैसा कि विगत अभी कुछ मिनट पहले भी हमने बात किया, जहाँ तक आगामी विधानसभा चुनाव का सवाल है, इस पे तो सर्वसम्मत राय गठबंधन के अंदर पहले से बनी हुई है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभिभावक जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के चेहरे पर आगामी विधानसभा चुनाव हम लोगों को लड़ना है। लेकिन बात ये हो रही है कि भविष्य की राजनीति जो कि युवाओं की राजनीति होगी, तो उसकी एक मजबूत धुरी तो चिराग पासवान निसंदेह रहने वाले हैं। तो क्या उसकी तैयारी अभी से चिराग पासवान कर रहे हैं इसी आगामी विधानसभा चुनाव में, या फिर अगला का वेट करेंगे? मैडम, कोई भी दल और किसी भी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता ये सदा चाहते हैं कि हमारा व्यापक जनाधार रहे और हमें प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक मिले, जिस गठबंधन में जो भी जहाँ भी है। तो इस दिशा में यदि हम लोग अपनी ताकत को, शक्ति को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा
यदि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूत होती है तो उसका जो अच्छा परिणाम है पूरे गठबंधन को मिलेगा। तो इसमें तो किसी को कोई असहमति होनी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा विगत लोकसभा चुनावों में भी हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा ये 100% स्ट्राइक रेट जारी रहे और यही हमारे गठबंधन के भी हित में होगा कि यदि सारी सीटों पर जहाँ जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक के रूप में, मजबूत घटक के रूप में चुनाव लड़ती है, तो 100% स्ट्राइक रेट को यदि हम लोग बरकरार रखते हैं तो उसका फ़ायदा तो जो बाकी घटक हमारे सहयोगी साथी हैं सबों को मिलेगा। आपका इशारा हम समझ रहे हैं, आप सीटों को लेकर के भी बात कह रहे हैं और फिर अपने नेता को भी आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। आपकी बातों से भली भांति हम समझ रहे हैं। सवाल ये है कि शाहाबाद में अगर चिराग पासवान जाते हैं तो क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से पटखनिया एनडीए को मिली है, ऐसे में लगता है कि चिराग पासवान इस चीज को कैसे करेंगे? मैडम, राजनीति में उतार और चढ़ाव, और एक किसी चुनाव में कुछ सीटें इधर से उधर हो जाएं उससे कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शाहाबाद के जो परिणाम आएंगे, अभी तो चुनाव में थोड़ा समय बाकी है, अभी तो लंबा समय है चुनाव में, किंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं जनता के बीच जो उत्साह मैं देख रहा हूं, यहाँ जो उत्साह देख रहा हूं, उससे मैं बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि शाहाबाद सदा जैसे इतिहास रचने का काम शाहाबाद ने किया है, शाहाबाद पुनः एक अच्छी सरकार को गठन करने में सहायक साबित होगा। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, चिराग पासवान ये इसमें कोई दुमत नहीं है कि वो अकेले चुनाव भी लड़कर 2020 में अपनी ताकत को दिखाएं, भले ही वो एक सीट हासिल किए हों। कहीं इस बार कुछ उस तरह की भी तो बातें भी नहीं होने लगी, क्योंकि जिस तरह से अभी एनडीए में 5 सहयोगी दल हैं, अगर सीट बंटवारे में भी अगर कटौती की बात आएगी तो क्या चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो क्या फिर 2020 वाली तर्ज फिर से अपनाएंगे? मैडम, क्यों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो सोच कर चल रहे हैं कि ये हमारी एकता और कैसे चट्टानी बनी रहे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एकता और चट्टानी बनी रहे, क्योंकि इस चट्टानी एकता की सहायता से बिहार की जनता को एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर विकल्प जैसा हम देते आए हैं आगे भी देंगे। और जहाँ तक सीटों की बात है, हम तो आशान्वित हैं कि हमको तो पहले से अधिक सीटें मिलेंगी, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रिकॉर्ड, हमारे नेता और हमारे दल की स्वीकार्यता, ये भी तो पैमाना बनेगा। तो हम निराशावादी बात क्यों करें कि सीटों को लेकर के मतभेद हो जाएगा, अलगाव आ जाएगा। ये कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो चाहती नहीं हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिस मजबूती के साथ इस चुनाव में जा रहा है, तो उन लोगों को कभी कभी लग रहा है कि ऐसे अलगाववादी बात करके आपस में अगर संभव हो तो कुछ हम लोग मतभेद पैदा कर दें। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारा दल और हमारे नेता, आपने देखा होगा कि हमारे नेता जो हैं माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, प्रधानमंत्री जी के भी चहेते हैं। और भले ही वो राष्ट्रीय राजनीति में हैं, लेकिन अपने मंत्रालय के माध्यम से सदा उनकी ये सोच रहती है कि कैसे बिहार के अंदर कृषि आधारित उद्योगों को हम लोग बढ़ावा दें, कैसे यहाँ के युवाओं को हम लोग उद्यमिता में कैसे उनके विकास इस मंत्रालय की सहायता से करें। तो सदा राष्ट्रीय राजनीति, केंद्रीय राजनीति में रहने के बावजूद उनका तो मार्मिक लगाव रहा है बिहार से, और सदा वो बिहार को लेकर चिंतित रहते हैं। और जब कभी अवसर मिलता है प्रधानमंत्री जी से भी वो चर्चा करते रहते हैं। और इन सब बातों पे बिल्कुल न जाएं। चट्टानी एकता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट है और हर दल की मजबूती, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा दल इस गठबंधन में मजबूती के साथ बना हुआ है। और हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, पूरे गठबंधन को कैसे मजबूती दें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और सीटें किसको कितनी आवंटित होंगी नहीं होंगी, हर एक घटक, हर एक सीट पर पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे एलजेपी-आर के बड़े नेता डॉक्टर अभिषेक, जिनको जिम्मेदारी दी गई है 8 जून को चिराग पासवान जो सभा करने वाले हैं उसका प्रभारी, जो उस कार्यक्रम के प्रभारी बने हैं। लेकिन इशारों में कई बड़ी बातें इन्होंने कह दी है।